सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय हम पढ़ेंगे, जिसमें गुहे रोग में हम लोग फलघृत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर श्लोक नंबर 63 पढ़ना है। ये फलघृत के बारे में है। आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा। अभी 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, मैं आदरणीय सविता पेठे मैडम जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 63 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। 1 मिनट रुक जाइए, आपके स्क्रीन पे क्लियर आएगा अभी। हाँ प्लीज सविता मैडम, आप प्लीज अनम्यूट करिए। जी जी प्रणाम सर। हाँ जी मैम, प्रणाम। मंजिष्ठा कुष्ठ तगर त्रिफला शर्करा वचा मंजिष्ठा कुष्ठतगर त्रिफला शर्करा बचा द्वे निशे मधुकं मेदा दीप्यकं कटुरोहिणीं द्वेनिषे मधुकं मेदा दीप्यकं कटुरोहिणीम् पयस्या हिंगुका कोली वाजिगंधा शतावरी पयस्या हिंगुका कोली वाजिगंधा शतावरी पिष्ट्वाक्षाशा घृतप्रस्थ पचेत् क्षीर चतुर्गुणम् पिष्ट्वाक्षासा चतुर्प्रस्थ पचेत् क्षीर चतुर्गुणम् योनि शुक्र प्रदोषेषु तत्सर्वेषु प्रशस्यते योनि शुक्र प्रदोषेषु तत्सर्वेषु प्रशस्यते आयुष्य पौष्टिकं मेध्यं धन्यं पुंसौवनं परम् आयुष्य पौष्टिकं मेध्यं धन्यं पुंसवनं परम् फलसर्पिरिति ख्यात पुष्पे पीतं फलाययत् फलसर्पिरति स्यात् पुष्पे पीतं फलाययत् प्रियमाण प्रजानां च गर्भिणीना च पूजितम् प्रियमाण प्रजानां च गर्भिणीनां च पूजितम् एतत्परं च बालाना ग्रहग्नं देहवर्धनम् एतत्परं च बालानां ग्रहग्नं देहवर्धनम् इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुन श्रीमद् वाग्भट विरचितायां अष्टांगहृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने गुह्य रोग प्रतिषेधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्याय। हाँ जी सर। एक मिनट पढ़ते हैं। फलघृत, योनि दोष पर फलघृत। हाँ ये पढ़ दीजिए जी। मजीठ, कूट, तगर, त्रिफला, शर्करा, वच, हल्दी, दारू हल्दी, मुलहटी, मैदा, दीप्यक मीन्स अजवायन, कुटरोहिणी, क्षीरविदारी, हिंग, काकोली, असगंध, शतावरी प्रत्येक 1 कर्ष लेकर घी से चौगुने दूध में 1 प्रस्थ घृत पकाए। यह योनि दोष शुक्र दोष सब में प्रशस्त है। आयुर्वर्धक, पौष्टिक, मेध्य, धन्य, उत्तम तथा पुसंवन है। इसका नाम फलघृत है। पुष्य में पीने से गर्भधारण के लिए
जिनके बच्चे मर जाते हैं उनके लिए तथा गर्भवतियों के लिए प्रशस्त है। यह बालकों का ग्रहनाशक और शरीर वर्धक है। वक्तव्य योग मूषिकामांस संयुक्तं तैलम तैलमातपपाचितम् अभ्यंगात् हन्ति योन्यर्ष स्वेदयेन मांस सैंधवैः। दूसरा योग गोपित्ते मत्स्य पिंडे वा क्षौमं सप्ताह भावितं स्रोतसां शोधनं कंडु क्लेद शोधहरं हि तत् पीतं ज्योतिष्मति पुष्पं स्वर्जिको ग्रासनं प्रियं पीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेत् ध्रुवम्। नष्टपुष्पान्तकरस फलकल्याण घृत बृहच्छतावरी घृत कुमार कल्याण घृत गर्भ निषेधक औषध पिप्पली विडंग टंकन समचूर्ण या पिबेत पयसा ऋतु समीपे नहि तस्या गर्भ संजायते क्वापि रसांजनं हेमवती वयस्या चूर्णीकृतं शीतजलेन पीतं रजो विनाशं नियतं करोति शंकात्र का गर्भ समभागस्य। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का गुह्य प्रतिषेध नामक 34वां अध्याय समाप्त हुआ। जी सर। हाँ, इसमें बता रहे हैं फलघृत के बारे में, पहले बता रहे हैं। इसमें मंजिष्ठा है, कुष्ठ वनस्पति है, तगर है, त्रिफला है, शर्करा है, मतलब शर्करा मतलब मिश्री है, वचा है, हल्दी, दारू हल्दी, मुलेठी, मैदा, दिप्यक मतलब अजवाइन, कटुरोहिणी मतलब दीपन पाचन वाले भी द्रव्य हैं, और शीर विदारी, हींग, काकोली, अश्वगंधा, शतावरी। शतावरी प्रजा स्थापन गण में है। कुटकी है, भेदन है, दीपन पाचन है। ये सब एक एक कर लेके घी से 2 चौगुने दूध में लेना है और 1 परस घी में पकाना है। यह योनि दोष, शुक्र दोष मतलब पुरुषों के लिए भी अच्छा है और फीमेल्स के लिए भी अच्छा है। योनि दोष और शुक्र दोष आयुवर्धक है, पौष्टिक है, मेध्य है, धन्य, उत्तम तथा पुंसवन का कार्य करता है। पुंसवन मतलब अच्छा संतान। और इसका नाम फलघृत है। पुष्य में पीने से गर्भधारण के लिए, पुष्य में ले तो ज्यादा फायदा करता है। जिनके बच्चे मर जाते हैं मतलब स्टिल बर्थ हो जाता है या हैबिचुअल अबॉर्शन होता है, या बच्चे अंदर वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, मतलब वो अंदर ही अंदर मर जाते हैं, उनके लिए और गर्भवतियों के लिए प्रशस्त है। मतलब प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 महीने भी दे सकते हैं। यह बालकों के ग्रह नाशक है। बच्चों को अगर दे तो ग्रह नाशक है और शरीर वर्धक है। मतलब मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, एडीएचडी सब में ये दे सकते हैं। शरीर को भी बढ़ाता है। और फिर अध्याय खत्म हो गया तो कुछ कुछ चीजें बता रहे हैं कि जब मूषिका का मांस संयुक्तम मतलब चूहे का जो रैट का जो मांस होता है, माउस का मांस, और उसको तेल में पका देना है, उसका अभ्यंग करना है योनि के अर्श में। तो और योनि के अर्श में वहां पे अभ्यंग करना है, स्वेदन देना है। स्वेदन के लिए मांस और सेंधव का प्रयोग करना है, थोड़ा गर्म करके, तो योनि अर्श में फायदा करता है उनके साथ देखे। मूषक सिद्ध तेल और गोपित्त या मत्स्य मछली का जो पिंड है इसको, या जो शॉम जो रेशमी वस्त्र होता है उसमें इसको भावना देना है। गोपित्त से या मछली का जो पिंड होता है उससे 1 हफ्ता तक भावना देना है। तो इसको जब हम लोग रखते हैं योनि भाग में तो ये स्त्रोतस को शुद्धि करता है, योनि कंडू, क्लेद क्लेद और शोथ को दूर करता है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि पीना है ज्योतिषमती का पुष्प, सर्जी क्षार जो रहता है, और ग्रासनम त्रयम 3 दिन तक लेना है और दूध के साथ लेना है। और इसमें कुसुम मतलब फूल को पीस कर इसको लेना है। तो या फिर नष्ट पुष्पांतक रस, फल कल्याण घृत, बृहद शतावरी घृत, कुमार कल्याणम घृत, इनका प्रयोग करना है। कल्याणम द्रुमम घृत। उसके बाद में एक योग है गर्भ निषेधक योग, मतलब प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो उसके लिए पिपली, विडंग, टंकन ये समान मात्रा में चूर्ण लेना है, दूध के साथ लेना है। जब ऋतु समय ना हो तब इसको देते हैं तो गर्भ नहीं होता है। और रसांजन लेना है, हेमवती वचा वयस्या, इसका चूर्ण करके ठंडे पानी के साथ पीना है। तो ये रज का विनाश करता है
इसमें कोई भी नियत रम करोति, ये रज का विनाश करता है, कोई भी शंका नहीं है। गर्भ सगामस्य, जब हम सगाम, क्या, समागमस्य हाँ समागमस्य हाँ, तो ये रज का विनाश करता है, मतलब ये गर्भ निरोधक, ये सारी चीजें हैं। इस बार विद्योतनी टीका में उत्तर स्थान का गुहे रोग नाम का प्रतिशत नाम का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद में पंचत्रिंश अध्याय, 20% अध्याय, इसको वीना मैडम जी आप पढ़ेंगी प्लीज। सर इसकी टीका रहेगी, टीका। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो ध्यान में नहीं है। हाँ, इसका टीका आप पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ जी सर। मंजिष्ठादिभिः कार्षिकैः पिष्टैर्घृतप्रस्थ क्षीरचतुर्गुणपचेत् तद्घृत सर्वेषु प्रदोषेषु शस्यते आयुष्यादि गुणपर कुसौवन म्रियमाण गर्भाणा गर्भिणीनां च हितम् फलसर्पी इति नाम्ना प्रसिद्धम् कुत यस्मात् पुष्पे आर्तव समये पीतं फलाय जायते तथा पर बालाना ग्रहग्न शरीर वृद्धि कर चेति इति श्रीमद् मृगांक दत्तपुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायां अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया षष्ठ उत्तर स्थाने गुह्य रोग प्रतिषेधो नाम चतुस्त्रिंशोऽध्याय समाप्त। जी हाँ, इसमें बोल रहे हैं मंजिष्ठा आदि को एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है, पीस देना है, घृत एक प्रस्त लेना है, और घी के साथ करना है, और घी एक प्रस्त होना चाहिए, दूध 4 गुना होना चाहिए, इसमें पका देना है। तो इसका सर्वेशु सप्तमी बहुवचन, सभी योनि रोग और शुक्र के प्रदुष्टि में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। और ये आयु आदि को बढ़ाता है, पुंसवन के लिए अच्छा है, और गर्भ के लिए भी अच्छा है, गर्भिणी के लिए भी अच्छा है। फल सर्पी रीति नामना प्रसिद्ध, इसको फलघृत नाम से ये प्रसिद्ध है। कुत, कहाँ पे दे, तो जहाँ पे पुष्प आर्तव समय पीतम फलाए जाए थे, आर्तव समय में, आर्तव के टाइम पे जब मेंसेस आ रहे हैं तो उसको पीने से फल अच्छा उत्पन्न होता है, मतलब ओवुलेशन अच्छा होता है। उसी तरह से बच्चों के लिए भी ग्रहग्न है, मतलब जो स्कंद ग्रह, पुरुष ग्रह स्त्री ग्रह जो है, उसको ये नष्ट करता है और शरीर की वृद्धि भी करता है, तो बच्चों को भी दे सकते हैं। और अगर गर्भिणी को दिया है या उसके पहले भी दिया है तो बच्चों पे उसका असर होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है, जो 6वां उत्तर स्थान है, उसमें गुहे रोग प्रतिषेध नाम का चतुर्विंश चतुर्त्रिंश 34 नाम का अध्याय समाप्त हुआ। इति शल्य तंत्र नाम पंचम अंगम समाप्त हुआ। ये शल्य तंत्र नाम का पंचम अंग जो है अष्टांग का, वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद में आ रहा है विष तंत्र, अगध तंत्र, पंचत्रिंशो अध्याय, इसको पंच वीणा मैडम पढ़ू? पढ़ी। हाँ जी। हाँ, पंचत्रिंशो अध्यायः। ये अध्याय 35वां शुरू हो रहा है। अथ तो विषप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः। मध्यमाने जलनिधावम् अमृतार्थसुरासुरैः जात हाँ, अग- मध्यमाने जलनिधावं मध्यमाने कृतार्थसुरासुरैः जलनिधामृतार्थसुरासुरैः जात प्रागामृतोत्पत्तेः पुरुषो घोरदर्शनः जात प्रागामृतोत्पत्ते पुरुषो पुरुषो घोरदर्शनः घोरदर्शनः दीप्ततेजस्वदंष्ट्रा हरित्केशो अनलेक्षणः दीप्ततेजाश्चतुर्दृष्टो दीप्ततेजश्चतुर्दृष्टो हरिकेशो हरिकेशो अनलेक्षणः अनलेक्षणः जगद्विषण्णं तं दृष्ट्वा तेनासि विषसंज्ञितः जगद्विषणं जगद्विषण्णं तद्दृष्ट्वा तद्दृष्ट्वा तेन वेदासौ सौ विषसंज्ञितः विषसंज्ञितः हुङ्कृतो ब्रह्मणा मूर्ति ततस्थावरजङ्गमे हुङ्कृतो संकृतो ब्रह्मणा मूर्तिः ब्रह्मणामूर्ते ततस्तावरजङ्गमे स्थावरजङ्गमे सोऽध्यतिष्ठन् निजं रूपं जित्वा वञ्चनात्मकम् सोऽध्यतिष्ठत् निजं रूपं जित्वा सोऽधिष्ठ्यादिजारूपं वञ्चनात्मकम् वञ्चनात्मकम् इसका हिंदी काम टीका पढ़ती हूँ। हिंदी 1 मिनट में लेके आता हूँ। हाँ, ये पढ़िए, ये पढ़िए, अब आगे इसके आगे।
अब इसके आगे विश्व प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था। विष की उत्पत्ति, ये पढ़िए। विष की उत्पत्ति। विष की उत्पत्ति। अमृत के लिए देवता और राक्षस जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत की उत्पत्ति से पहले एक भयानक रूप वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका तेज चमकता था, 4 दांत थे, बाल हरे थे, आंखों से आग निकल रही थी। उसको देखकर जगत विषादयुक्त हो गया। इससे उसको विष कहा गया। ब्रह्मा के हुंकार से वह स्थावर एवं जांगम मूर्ति रूप में अपने असली छलने वाले रूप को छोड़कर स्थित हो गया। हाँ, तो ये बोल रहे हैं विष की उत्पत्ति। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के लिए देवता और राक्षस जब समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत की उत्पत्ति के पहले भयानक रूप वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। किसी ने पुरुष के रूप में देखा उसको, किसी ने विष, हलाहल विष ऐसे देखा। तो वो जो पुरुष था उसका तेज चमकता था, 4 दांत थे, बाल हरे थे, आंखों से आग निकल रही थी। उसको देखकर जगत विषाद युक्त हो गया, मतलब डिप्रेशन में गया, इसीलिए उसको विष कहा गया। ब्रह्मा के हुंकार से वह स्थावर और जंगम मूर्ति रूप में अपने असली असली छलने वाले रूप को छोड़कर स्थित हो गया। और कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी ने उसका पान कर लिया, तो वो नीलकंठ भगवान हो गए, कंठ में उन्होंने धारण किया। लेकिन सब ने पिया, वो पीते टाइम थोड़ा सा कुछ गिरा तो वो विष रूप में इधर उधर फैल गया। मतलब विषैले जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं और जानवर, उनमें चला गया, और बाकी चीज तो शिव जी ने पी लिया। और यहाँ पे बोला है कि मूर्ति रूप में उन्होंने मतलब हुआ, तो ऐसा हुआ। इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ। पढ़िए। समुद्रे समुद्रे सुरासुरैः अमृतार्थ विलोढ्यमाने अमृतोत्पत्ते पूर्वपुरुषो दारुणदृष्टि समिद्धधामा चतुर्दंष्टो हरिवर्णकचो दहनतुल्यनेत्रो जातो तपुरुष दृष्ट्वा भुवन विषादगतम् अतएव वासौ जगद विषदनात् विषसज्ञ ब्राह्मण हुंकृतस्तु सज्ञसौ वंचन स्वभाव स्वरूप हित्वा स्थावर जंगमाख्ये मूर्ति अधितस्थौ पुरुष रूपी तिष्ठेद आसौ ततो ब्रह्मा शापदध्या। हाँ, इसका शुरुआत का पढ़ देते हैं थोड़ा। हाँ। अधुना विष तंत्र उच्यते, मतलब वहां पे शल्य तंत्र खत्म हुआ, तो विष तंत्र के बारे में कहेंगे। सद्य प्राण हरित्वेन तुल्य साधम्यात, ये तुरंत ही प्राण को हरने वाला है, और वहां पे सार्धम्य है, सिमिलैरिटी है, इसीलिए यहाँ पे विष तंत्र बता रहे हैं। तत्र विषय प्रागुत्पत्ति दर्शनार्थम आह। विष की पहले उत्पत्ति कैसे हुई है ये बता रहे हैं, ये बताने के लिए बता रहे हैं। समुद्रे सुरासुरैर अमृतार्थम विलोड्यमाने अमृतोत्पत्ते पूर्वम पुरुषो दारुण दृष्टि समिद्धधामा चतुर्द्रंष्टो हरिकर्णो कचो दहनतु तुल्य नेत्रो जात। मतलब जब समुद्र मंथन हुआ, सुर और असुर का अमृत के प्राप्ति के लिए विलोड्य माने मतलब मंथन हुआ, तो अमृत की उत्पत्ति के पहले एक पुरुष जो जिसकी दारुण दृष्टि थी, डेंजरस था वो, और उसके 4 दांत थे और चमकते हुए दांत थे, और तो वो दहन जैसे जल रहा है, इस तरह से उसकी आंखें जल रही थी, ऐसा उत्पन्न हुआ। उसको देखकर तब पुरुष दृश्वा भुवन विषाद गतम, उसको देख के सभी को डिप्रेशन आने लगा, क्योंकि वो इतना डेंजरस था, सबको डर लगने लगा कि ये क्या आ गया। अतएवासो जगत विषनाद विष संज्ञा, इसलिए उसको जगत को विषाद दिया उसने, इसलिए उसको विष संज्ञा बोला। ब्रह्मणा हु कृतस्तु सन्नसो वचन स्वाहो स्वरूप हित्वा वर जंगम आख्य मूर्ति अधितस्तो। ब्रह्मा जी ने हुंकार करा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही पूरे संसार को उत्पन्न करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने हुंकार किया, तो
वह अपना शरीर स्वरूप हित्वा, अपना शरीर को त्याग के स्थावर और जंगम जितने भी मूर्तिमंत चीजें हैं उसमें अधिष्ठित हो गया। पुरुष रूपी तददसो ततो ब्रह्मा शापदत्व, ब्रह्मा जी ने श्राप दिया उसको कि वो तुम इधर ही रहो। तो इसीलिए वो पुरुष रूपी जो था वो सब जगह में डिवाइड हो गया, अपना शरीर को त्याग के स्थावर और जंगम प्राणियों में वो आ गया। चलिए 4th नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज आप लोगों में से कोई पढ़ दीजिए। डॉक्टर राम कुमार सर आप पढ़ सकते हैं प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। स्थिर मृत्यु लवणम वीर्ये यत् यन्त्कन्देषु प्रतिष्ठतम्। स्थिरमत्युल्बणं वीर्ये वीर्ये तत्कन्देषु प्रतिष्ठितम्। प्रतिष्ठितम्। कालकुंडेन्द्र वत्साख्या श्रृंगी हलालादिकम्। जी इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। स्थावर जी प्लीज पढ़िए। जी सर, कन्नों में जो विष स्थिर है वह स्थावर विष है। यह विष वीर शक्ति में अति बल है। यह विष कालकूट इंद्र वास श्रृंगी और हलाहल आदि है। वक्तव्य संदेशु इस वचन से सुश्रुतोक मूल पत्र फल पुष्प त्वक क्षीर सार निर्यास धातु और कंद इन 10 का ग्रहण करना चाहिए। हाँ कंद जो मतलब जैसे मूल कंद होते हैं ना उसमें स्थावर विष है। जो विष स्थिर है उसको स्थावर विष कहते हैं। ये विष जो होता है वीर शक्ति में अति प्रबल होता है। इसको हम कालकूट बोलते हैं, इंद्रवत्स बोलते हैं, श्रृंगी बोलते हैं और हालाहल विष बोलते हैं। कंदेशु इस वचन से सुश्रुत में ये बोला है। कंदेशु मतलब सप्तमी बहुवचन है। जब हम कंदेशु बोलते हैं ना तो इसका मतलब है मूल में है, पत्तों में है, फल में है। क्योंकि कंदेशु बहुवचन है, फल में है, कोई कोई फल बहुत विषैले होते हैं, फूलों में है, त्वक में है, शीर में है, सार में है, निर्यास में है, धातु में है, कंद में है। इन 10 का ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए जो बड़े बूढ़े होते थे ना वो हमेशा बोलते थे कि आप कोई भी जंगल में जाएं तो कोई भी वनस्पति को ऐसे खाइए मत, सूंघिए मत, उसको तोड़िए मत, क्योंकि कुछ जहरीले चीजें भी होती हैं। चलिए इसका ये पढ़ दीजिए 4th का टीका। यदसि स्थिर स्थावर कंदेशु प्रतिष्ठित वीर्ये अत्य लवण तत्व कालकूटादि भेद भिन्नम फलादि वस्वपि तद भवति, किंतु कंदे वीर्यातिकृत आदि शब्देन संग्रहोत्ता भेदा गृहन्ते। यथा साउवथ अध्याय 60 कालकूट बातनाभ संयुक्त बालक कर्दमक बैराट मुस्तक श्रृंगी पुंडरीक महाविष हलाहल मरकट करकंकटम कास पुष्प कृमिंद्रायुव तथा तेलम इति इत्यादि। हाँ तो जो विष है स्थावर रूप में जो है कंदेशु प्रतिष्ठित, कंद आदि में जो प्रतिष्ठित है, और वीर्य जो है उसका अति उल्बण है, बहुत पावरफुल है, उसको कालकूट आदि भेद से अलग अलग होता है। फलादिष्वपि तद्भवति, फल आदि में भी वो रहता है, किंतु कंदे वीर्याधिकृत, लेकिन कंद में वीर्य अति ज्यादा रहता है। फल में भी रहता है लेकिन कंद में ज्यादा रहता है। आदि शब्द संग्रह भेदा गृहन्ते, आदि शब्द से अष्टांग संग्रह में उक्त कहा गया है, अलग अलग भेद को लेना चाहिए। संग्रह उत्तर अध्याय 40 उसमें कालकूट नाम का है, वत्सनाभ है, साक्तुक है, बालक है, कर्दमक है, वैराट है, मुस्तक है, श्रृंगी है, पुंडरिक है, महाविष है, हालाहल है, मरकटक है, कर्कटक है, काशपुष्प है, इंद्रायुध है और तेल में भी है, इत्यादि इत्यादि में
ये विष अलग अलग रूप में है। चलिए अभी टाइम हो गया है। आदरणीय जितेंद्र जी, आप भगवान का प्रेयर कर देंगे? हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। जगन्नाथ अष्टकम कर देता हूँ सर। जी। कदाचित् कालंदी तट विपिन संगीत करबो, मुदाभिर्नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपीछं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महम्बुधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन प्रसादंत सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्र मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, कृपा परवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो, रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुहमुख, सुरेन्द्रैराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै, स्तुतिर्प्रादुर्भावं प्रतिपद मुपकन्न सदय, दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतं सिन्धु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलयो दलत फूलो नयनो, निवासी नीलाद्रौ निहित चरणो अनंत शिरसि, रसानंदो राधा सरस बपुर आलिंगन सुखो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, न वै याचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम्, न जाचे हम रम्यं निखिल जन कम्यं वरवधुं, सदा काले काले प्रमत्थ पत्तिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, हरत्वं संसारं द्रुततरमसरं सुरपते, हरत्वं पापानां विततिम् अपराणां यादवपते, अहो दीननाथे निहित चरण निश्चिन्तमिदं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथम् अष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयत शुचि, सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति, इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम जगन्नाथ अष्टकम संपूर्णम। सबको मेरा प्रणाम। भगवान जगन्नाथ सबका भला करे। नाम सर। प्रणाम नाम सर, सर। सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपका। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। सभी का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।